लॉकडाउन के बाद भी कोरोना का संक्रमण तूफानी रफ्तार से बढ़ रहा है। देश के 17 बड़े शहरों में ही कोरोना के 70% से ज्यादा मामले हैं। ऐसे में लॉकडाउन का आगे बढ़ना तय माना जा रहा है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके फीडबैक से अवगत करा दिया। ज्यादातर राज्य लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं। अब आपको बताते हैं कि लॉकडाउन 5.0 की रूपरेखा कैसी हो सकती है। क्या 1 जून से मॉल खुल जाएंगे? क्या सिनेमा घरों में फिल्में चलने लगेंगी? क्या पहले की तरह बाजार गुलजार हो जाएंगे? क्या पहले की तरह बस ट्रेन चलने लगेगी? कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक हर हिंदुस्तानी के मन में यही सवाल उठ रहा है, 1 जून से क्या होगा? लॉकडाउन 5 में कहां राहत मिलेगी और कहां सख्ती होगी? लॉकडाउन 5 का आना तय माना जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से तैयारियां जोर शोर पर हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बातचीत करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी को सबकी राय जो है बता दी है। उनको इस बात की जानकारी दे दी गई है कि राज्य के मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं। जानकारी के मुताबिक जो सबसे ज़्यादा केसेस जहां हैं, जो कंटेनमेंट जोन्स हैं, उसको लेकर के केंद्र सरकार में चिंता बहुत ज़्यादा है और उसको लेकर के लॉकडाउन 5 में बताया जा रहा है कि नए नियम कानून आ सकते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच बैठक हुई। अमित शाह ने सूबे के मुख्यमंत्रियों के साथ भी बातचीत की। मुख्यमंत्रियों से मिले फीडबैक को प्रधानमंत्री मोदी के साथ साझा किया। सूत्रों के मुताबिक कई राज्य लॉकडाउन जारी रखने के पक्ष में हैं, लेकिन राज्य धीरे धीरे हालात भी सामान्य करना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार लॉकडाउन को 2 हफ्ते और बढ़ाने की तैयारी कर चुकी है। लॉकडाउन 5 के बारे में जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक केंद्र की तरफ से राज्यों को और ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे, जिससे कि और ज़्यादा उनको राहत मिले, जिससे वो हर तरीके की गतिविधि चलाने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हों। वो खुद ये तय कर सकें कि कहाँ उनको पाबंदी करनी है और कहाँ राहत देनी है, जिससे संक्रमण पे भी वो लड़ाई लड़ सकें और अपने राज्य में आर्थिक गतिविधि को भी पूरी तरीके से ठीक तरीके से चला सकें। हिंदुस्तान के 13 शहरों में कोरोना के 70% से ज्यादा मामले सामने आए। ये शहर है मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद, ठाणे, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, हावड़ा, इंदौर, जयपुर, जोधपुर, चेंगलपट्टू और तिरुवल्लुर शामिल है। इन सभी शहरों में कोरोना के मामले तूफानी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन 5 में कोरोना विस्फोट वाले इलाके में और सख्ती बढ़ाई जा सकती है। वहीं कोरोना कंट्रोल वाले इलाकों में और छूट दी जा सकती है। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की। लॉकडाउन 4 में दिल्ली सरकार ने दिल्ली के लगभग सभी मार्केट को ऑड इवन के हिसाब से खोलने को इजाजत दी थी। इसमें चांदनी चौक, सदर बाजार शामिल नहीं था। इस बार सरकार इन बड़े बाजारों को खोलने का फैसला कर सकती है। इसके साथ ही मेट्रो चलाने पर भी विचार कर रही है। हालांकि मेट्रो चलाने के लिए केंद्र सरकार की इजाजत चाहिए। हालांकि सरकार जानती है कि वो ज़्यादा छूट अगर देती है तो ऐसी परिस्थिति में हालात खराब हो सकते हैं। इसलिए लॉकडाउन 4 में जो कुछ भी नियम तय किए गए हैं, लॉकडाउन 5 में भी लगभग वैसे ही नियम रहने वाले हैं। लेकिन हो सकता है कि सरकार अपनी तरफ से आर्थिक रूप से लोगों को मजबूत करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम जरूर उठाए। दिल्ली में रोजाना कोरोना के मामले नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। ऐसे में सरकार की सबसे बड़ी चिंता यह भी है कि ज्यादा छूट कहीं और ज्यादा नुकसान न कर दे। इसके लिए सीधे तौर पर सरकार ज्यादा फेरबदल नहीं करना चाहती। लॉकडाउन 5 कैसा होगा? दिल्ली में रोजाना कोरोना के मामले सामने निकल के आ रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में लॉकडाउन 5 को लेकर दिल्ली सरकार ने कुछ स्ट्रेटेजी जरूर बनाई है। दिल्ली सरकार चाहती है कि इस बार दिल्ली के अंदर बार्बर शॉप, इसके अलावा मॉल को भी उसी तरीके से खोला जाए जैसे दिल्ली के बाकी बाजार खोले जा रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार ये भी चाहती है कि केंद्र सरकार मेट्रो खोलने की भी परमिशन दे। सूत्रों के मुताबिक राजधानी दिल्ली में आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के लिए केजरीवाल सरकार सैलून, स्पा, ग्रीन एरिया में रेस्टोरेंट में बैठने की व्यवस्था और शॉपिंग मॉल को ऑड इवन के हिसाब से खोलने की तैयारी कर रही है। लॉकडाउन कोई अंतहीन प्रक्रिया नहीं हो सकती है। अगर आप लॉकडाउन को अंतहीन तरीके से रखेंगे तो जितने लोग कोरोना से नहीं मरेंगे
उससे ज़्यादा लोग भूख से मर जाएंगे। तो इसलिए जो इस संक्रमण से निपटने के नियम हैं, उसको हर व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में ढालना पड़ेगा। मुंबई समेत महाराष्ट्र में भले ही कोरोना संक्रमण तूफानी रफ्तार से बढ़ रहा हो, लेकिन लॉकडाउन में सूबे की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से हिल गई। ऐसे में लॉकडाउन 5 में महाराष्ट्र सरकार केंद्र में कुछ रियायतों की मांग कर सकती है। लॉकडाउन लागू करना या नहीं करना केंद्र सरकार के हाथ में है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार चाहती है कि 31 मई के बाद भी महाराष्ट्र में लॉकडाउन लागू हो, लेकिन इसमें कुछ रियायतें मिले। जैसे महाराष्ट्र सरकार का पूरा जोर है कि किस तरह से MIDC में पूरी औद्योगिक इकाइयों को खुलवाया जाए। इस समय महाराष्ट्र में 50,000 औद्योगिक इकाइयाँ खुल चुकी हैं, लेकिन सरकार चाहती है कि पूरी तरह से औद्योगिक इकाइयों को खुलवाया जाए। इसके अलावा छोटे दुकानदारों को भी लॉकडाउन 5 में कुछ राहत मिल सकती है। ऐसे में लॉकडाउन 5 में कुछ सावधानियों के साथ सभी तरह की औद्योगिक इकाइयों को शुरू करवाया जा सकता है। मुंबई में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर छोटी दुकानों को शर्तों के साथ इजाजत मिल सकती है। पिछले 2 हफ्तों में जहां कोरोना के मामले नहीं मिले, वहां फैक्ट्रियां शुरू की जा सकती है। महानगरों में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर दुकानों को ऑड इवन फॉर्मूले से खोला जा सकता है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर हार्डवेयर, कपड़े की दुकान, इलेक्ट्रिक दुकानों को इजाजत दी जा सकती है। केंद्र से इजाजत मिलने पर आवश्यक सेवाओं में काम करने वालों के लिए लोकल ट्रेन की संख्या और बढ़ाई जा सकती है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सैलून खोलने की इजाजत दी जा सकती है। लॉकडाउन 5 में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर गाड़ियों का गैराज और कार के शोरूम खोलने पर राज्य सरकार विचार कर रही है। स्कूल, कॉलेज, मॉल, सिनेमाघर और जिम पूरी तरह बंद रहेंगे। लोकल ट्रेन, बेस्ट बस और मेट्रो आम लोगों के लिए अभी खोलने की तैयारी नहीं है। लॉकडाउन का अगला चरण कैसा होगा, इसकी रूपरेखा केंद्र सरकार तय करेगी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार चाहती है कि राज्य में लॉकडाउन को 31 तारीख के बाद भी आगे बढ़ाया जाए, लेकिन कुछ जरूरी छूट के साथ। मसलन राज्य सरकार चाहती है कि 31 तारीख के बाद जो लॉकडाउन हो, उसमें MIDC की जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनको खोलने की इजाज़त दी जाए। खासतौर से कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर जो औद्योगिक इकाई और कारखाने हैं उनको खोलने की अनुमति मिले। इसके अलावा जो छोटी दुकानें हैं, जो गैर जरूरी सामानों की भी दुकानें हैं, उनको खोलने की भी इजाज़त केंद्र सरकार की तरफ से मिले। राज्यों से मिले फीडबैक के आधार पर कोरोना की तूफानी रफ्तार को देखते हुए केंद्र सरकार अब ये हिसाब लगा रही है कि कहां और कितनी छूट दी जाए, कितनी सख्ती की जाए। मुंबई से इंद्रजीत सिंह, दिल्ली से वरुण सिन्हा के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली।